दिल्ली की हवा एक बार फिर राजनीति और प्रशासन की नाकामियों के केंद्र में है। राजधानी की जहरीली स्मॉग चादर न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही है, बल्कि देश की सबसे ऊंची अदालत तक को परेशान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी 26 नवंबर की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली की हवा को लेकर जो पीड़ा जताई, उसने साफ कर दिया कि अब ये सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं, बल्कि सिस्टम फेलियर की भी बड़ी चेतावनी है। दरअसल राजधानी दिल्ली की दमघोटू होती वायु गुणवत्ता ने बुधवार यानी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गंभीर चिंता खड़ी कर दी, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर खुलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब बाहर जाकर सामान्य वॉक करना भी कठिन हो गया है। जहां सीजेआई की ये टिप्पणी सीने पर चुभने वाली दिल्ली की हवा का सच बयां करती है। वहीं सीजेआई ने ये टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एसआईआर मामले की सुनवाई से छूट मांग रहे थे। इसके साथ ही कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और राकेश द्विवेदी ने ये शिकायत फिर दोहराई कि टहलना जोखिम बन चुका है। ऐसे में वर्चुअल सुनवाई की मांग उठी और सीजेआई ने संकेत दिया कि यदि बार सहमत हो तो अदालत इस पर गंभीरता से विचार कर सकती है। ऐसे में सोचिए, एक शहर जहां अदालतें भी प्रदूषण के कारण अपनी प्रक्रिया बदलने पर मजबूर हो, वहां ये स्थिति कितनी भयावह होगी। हालांकि दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है कि ग्रेप 3 हटाने का निर्णय ले लिया गया है। CAQM का कहना है कि 3 दिनों में हवा में मामूली सुधार हुआ है और AQI 327 पर आया है, इसलिए अब निर्माण कार्य वापस शुरू हो सकेंगे। पर सवाल यहाँ ये है कि क्या 327 का AQI सांस लेने लायक है? क्या बेहद खराब हवा को सामान्य मानकर फैसले लेना समझदारी है? क्योंकि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 लागू रहने के बावजूद आम लोगों की दिक्कतें घटने वाली नहीं है। धूल उड़ाने वाले निर्माण स्थल, जाम से जूझती सड़कें, पुराने वाहन और कचरा जलाने जैसी आदतें वैसे ही चल रही हैं। नतीजतन लोगों के फेफड़ों में रोज वही जहर उतर रहा है, बस प्रशासन इसे अलग अलग नोटिसों और आदेशों में दबाकर दिखाता है। वहीं इन सब के बीच राजनीतिक मोर्चा भी पूरी तरह गर्म हो चुका है। कांग्रेस मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसे स्वास्थ्य आपातकाल बताते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोल रही है। इसके साथ ही पार्टी नेताओं ने सचिवालय मार्च कर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली सरकार को सवालों के घेरे में लाते हुए पूछा कि आखिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का हल क्या है। प्रधानमंत्री गए COP30 अटेंड करने, वहां बड़ी बड़ी बातें एनवायरनमेंट पे करने। अरे साहब, जिस शहर से आप गए हो वो दुनिया के सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में एक हो गया है। हमारा देश आज दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में गिनती आ गई है, शुमार हो गया है। करोड़ों पेड़ आप अंडमान में कटवा रहे हो और राजधानी की ये हालत है, और जा रहे हैं वहां COP30 में भाषण देने। तो ये सोचने का विषय है कि सरकारों के लिए पर्यावरण प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि मेरी और आपकी उम्र खत्म होती जा रही है इस प्रदूषण की वजह से। वहीं आपने भी बीजेपी सरकार पर पलटवार किया और आरोप लगाया है कि सरकार असल स्थिति छिपाने के लिए AQI डेटा में हेराफेरी कर रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण की वजह से हर व्यक्ति को बीमारी हो रही है। बीजेपी की सरकारों का काम करने का इतिहास नहीं है। प्रदूषण पहले भी था, लेकिन सरकार सक्रियता के साथ काम करती थी। इतनी निष्क्रियता के साथ किसी सरकार ने कभी काम नहीं किया। सरकार केवल बयान जारी करती है। हर व्यक्ति को जो है वो परेशानी में है, उसे बीमारी हो रही है। डॉक्टरों के यहाँ प्रदूषण से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि भाजपा की सरकारों का काम करने का इतिहास नहीं है। ये दिल्ली के लोगों को पता था कि यहाँ 7 के 7 सांसद 3 बार से जीतते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, ये तो छोटी बात है। लेकिन लगातार आंकड़े बदल करके लोगों के आंख में धूल झोंकने का जो काम कर रही है सरकार, मेरे ख्याल से एक तरह का ये मानवीय अपराध है। गौरतलब है कि दिल्ली आज भी 300 से 400 AQI के बीच जूझ रही है। अस्पतालों में सांस संबंधी मरीज बढ़ रहे हैं और सरकारें दोष किसका है वाली बहस में उलझी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
कांग्रेस का ऑक्सीजन विरोध और आपके आरोप सब मिलकर सिर्फ एक कड़वा सच दिखा रहे हैं कि राजधानी में स्वच्छ हवा अब भी किसी के एजेंडे में प्राथमिकता नहीं बन पाई है। बहरहाल दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति कौन दिलाएगा? कोई नेता, कोई नीति या फिर कोर्ट? फिलहाल के लिए इसका जवाब भी हवा की तरह धुंधला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।